का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 3 चरणों में चुनाव है, चुनाव अपने चरम पर है और ऐसे में सभी पार्टियां जोर आजमाइश लगा रही हैं कि किस तरीके से जनता को जो है वो लुभाया जाए। पहले सेगमेंट में हमने आपको दिखाया था कि वो कौन से 5 मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार जनता वोट देने जा रही है। वो कौन से मुद्दे हैं जो पार्टियों पर हावी हैं, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उस सीट की जिसको लेकर नीतीश कुमार जब भी उठे हैं उन्होंने ताबड़तोड़ वोट से जीत हासिल की है। जी हां, हम बात करने वाले हैं नालंदा सीट की। ये वो सीट है जहां से पिछले 15 सालों से जब भी नीतीश कुमार उठे हैं ताबड़तोड़ वोट से उन्होंने जीत हासिल की। और सवाल ये भी कि नीतीश कुमार को क्या डर है कि अगर वो नालंदा की बजाय किसी और सीट से उठते हैं तो क्या उन्हें जीत हासिल नहीं होगी। इस पर हम बातचीत करेंगे। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको अपने 2 सहयोगी से मिला देते हैं। डिंपल गुप्ता जो हमारे साथ मौजूद है, महासचिव है, प्रदेश महासचिव है, साथ ही सदस्य राज्य परिषद भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही हम आपको मिला दें कि विराट तिवारी जो है वो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और छात्र संघ से जुड़ाव है उनका, और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। युवाओं के लिए काफी बार इन्होंने आवाज भी उठाई है। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम डिंपल गुप्ता जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि आप जेडीयू से भी हैं और इस बार नीतीश कुमार मैदान में है नालंदा से। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी बहार है? बिहार में नीतीश जी की बहार है, क्योंकि विकास हुआ है, तरक्की हुई है। नालंदा सीट ही क्यों? नालंदा सीट ही क्यों? पिछले 15 सालों से किसी भी सीट से आएंगे तो जीत जाएंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने काम किया है। और रही बात नालंदा सीट से ही क्यों, अगर वो इस सीट छोड़ेंगे तो आप ही लोग बोलेंगे अपनी सीट क्यों छोड़ दी, क्या उन्हें डर लग रहा था यहाँ से? क्या उन्हें इस बार डर है कि महागठबंधन भी है? महागठबंधन है, जरूर है, लेकिन डरने की जरूरत नीतीश कुमार जी को नहीं, महागठबंधन वालों को है। महागठबंधन वालों को। बिल्कुल। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार जनता वोट देने जाएगी, चाहे वो कोरोना महामारी को देख लें या फिर रोजगार को देख लें। पिछले 15 सालों की बात करें तो रोजगार एक बहुत बड़ा फैक्टर है युवाओं के लिए, और युवाओं का वोट बहुत मायने लगता है। क्या लगता है कि इस बार किस तरीके से जो युवा है वो वोट देने जाएंगे? क्योंकि रोजगार की बात की जाए तो वहां पर गति धीमी है, चाहे रोजगार की बात की जाए या फिर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की जाए। गति धीरे तो नहीं है, हाँ धीरे जरूर है। अपराधियों की गति बड़ी धीरे हुई है, क्योंकि और रही बात तरक्की की, तो महिलाओं की हो या युवाओं की हो, तरक्की नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जितनी तेजी से होनी चाहिए थी उससे भी अधिक तेजी से हुई है। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, किसी भी राज्य ने 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में नहीं दिया है, वो सिर्फ बिहार सरकार ने दिया है और नीतीश सरकार ने दिया है। अगर ऐसा है, दूसरी चीज, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, उन्हें और ज्यादा राजनीतिक क्षेत्र में भी आने के लिए, समाज क्षेत्र में भी आने के लिए उन्होंने पहला राज्य बिहार ऐसा राज्य बना जिसमें कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, पंचायत चुनावों में भी और नगर निगम निकाय चुनावों में भी। नीतीश कुमार जब रैली को संबोधित करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, हमने लोगों को नौकरियां दी हैं बिहार में, हमने फैक्ट्रीज खोली हैं बिहार में ताकि लोग वही रोजगार के। लेकिन जब देखा जाता है असलियत में लोग बाहर आते हैं, लोग पढ़ने के लिए बाहर आते हैं, लोग नौकरी के लिए जब बाहर आते हैं बिहार से, तो क्या कहा जाए इस चीज़ को? और देखा भी गया कि कोरोना महामारी में जिस तरीके से पलायन हुआ, लोग वापस गए, अब उनके पास रोजगार नहीं है बिहार में जो लोग। पहली बात तो शिक्षा की बात ले लेते हैं कि पढ़ने के लिए लोग बाहर आते हैं जी, है ना। तो पढ़ने के लिए नीतीश सरकार ने ही सबसे पहले, क्योंकि गरीब बच्चे पहले पढ़ नहीं पाते थे, उनको आगे बढ़ने के लिए यानी उच्चतर शिक्षा हासिल करे, उसके लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड शुरू की, जिसमें 4 लाख तक स्टूडेंट को उनको फ्री यानी लोन दिया जाता है, उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है अगले 5 साल तक में। तो ये उनको, ताकि वो आगे बढ़ें और ज़्यादा अच्छा करें, नीट करें, एडवांस करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, वो गरीब बच्चे भी बने, वो किसान के बच्चे भी बने, सभी लोग आगे बढ़ें। और इसलिए इस तरह से उन्होंने युवाओं को सशक्तिकरण करने की कोशिश की, ताकि वो काबिल रहेंगे तभी ना रोजगार हासिल करेंगे। और काबिलियत इतनी हासिल की है बिहार के युवाओं ने कि अपने देश में हर राज्यों में, बल्कि राज्य ही नहीं विदेशों में भी अच्छे पोस्टों पे है। ये सवाल मैं आपसे भी लेती हूँ विराट जी की, आप एक युवा है,
जी। और बिहार में देखा जाए तो रोजगार एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है बिल्कुल हमेशा रहा से है, युवाओं हमेशा के से लिए। रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, रोजगार सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि आज पूरा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। और रही बात बिहार की, तो बेशक कहीं ना कहीं देखिए, बिहार का चुनाव जो है ना, हम एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि हम ये देखते थे कि लालू ने ऐसा ऐसा किया, इस वजह से नीतीश जी अच्छे हैं। लेकिन अभी हम उन सब चीज़ों की बात क्यों करें, क्योंकि 15 साल इन्होंने उसी सारी चीज़ों पे चुनाव लड़ लिया कि लालू ऐसे थे, भ्रष्टाचार था, वहाँ पे अपराधी ज़्यादा थे। लेकिन अभी का चुनाव जो है ना, हम तो नीतीश जी के 15 सालों को देख के लड़ेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो आज शिक्षा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, तो कहीं ना कहीं शिक्षा और रोजगार इन दोनों क्षेत्र में मतलब नीतीश सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। क्योंकि आप अगर शिक्षा की बात करें तो मगध यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मगध यूनिवर्सिटी में जो भी छात्र एडमिशन लेता है, मतलब हर राज्य में छात्र 3 साल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी में मतलब निरंतर परीक्षाएं नहीं होती। वहाँ पे 5 साल 6 साल लग जाता है युवाओं को ग्रेजुएशन करने में अपने। और साथ ही साथ रोजगार की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि स्तर पर बिहार से दिल्ली, मुंबई, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ की तरफ पलायन हो रहा है लगातार। और इससे साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं रोज़गार की कमी है, हमारे प्रदेश में रोज़गार की कमी है, इस वजह से उनका पलायन बढ़ रहा है। अच्छा, पलायन बढ़ने का कारण, साथ ही साथ नीतीश जी ने एक वादा किया था कि हम यहाँ पे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हमने तो देखा, हम छात्र राजनीति से भी हैं और हमारे साथ बिहार के कई सारे अलग अलग ज़िले से छात्र भी हैं, तो सबसे हम चर्चा करते हैं तो यही निकल के आता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा और रोजगार को लेके नीतीश सरकार से वहाँ के छात्र, वहाँ के युवा अभी भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं मैं आपसे इस भी पर बोलना चाहूँगी, है जी। क्या आप कह रहे हैं कि बिहार से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहीं और जा रहे हैं, जी, तो या बिहार से जो है लोग वो दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनमें काबिलियत है, इतनी काबिलियत है ठीक कि है। वो कहीं पे भी जाके अपना एक अच्छा स्टेटस लेकिन बिहार में ही तो शिक्षा नहीं है, तो बिहार में काबिलियत- शिक्षा है ना, तभी तो वो आगे बढ़े हैं ना। बिहार की शिक्षा बेस पे ही तो बढ़े हैं। लेकिन उन्हें देखा जाए- जितना जी। उन्हें सपोर्ट मिलता है बिहार सरकार से आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए, अपनी कुशलता को हासिल करने के लिए, उतना किसी नहीं, सरकार ठीक है, सपोर्ट ठीक है। नहीं अगर करती। हम बेहतर- आरजेडी की बात की, सरकार की बात करें तो उस वक्त भी आईआईटीएन निकलते थे, उस वक्त भी आईपीएस हाँ, निकलते थे, तो ये उस वक्त नई भी बात आईएएस क्या है? निकलते थे। एक चीज और है, बिहार में पहले लड़कियों की शिक्षा कितनी प्रतिशत होती थी, कितनी लड़कियां जाती थी स्कूल में? तो अभी भी आज- तो लड़कियों की नहीं, हालात वही, आप अभी लिटरेसी पूरी- रेट देख लीजिए, आप महिलाओं का साक्षरता दर देख लीजिए, 54% है बिहार का, अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा थोड़ी ना है। पहले का ले लीजिए और अब का, उन्होंने बिहार में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उसको शिक्षा के क्षेत्र में लाने के लिए उन्होंने साइकिल योजना शुरू की, पोशाक योजना शुरू की, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना शुरू की, ताकि लड़कियां आगे बढ़े। और आज लड़कियां कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। इवन जब आप हायर स्टडी में जाइए तो उसमें आप देखेंगे लड़कों के बराबरी कर रही हैं लड़कियां। ये बहुत बड़ी बात है। एक सबसे बड़ी बात है कि आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक खुद लड़का पढ़ता बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक लड़की बढ़ती है तो पूरा परिवार बढ़ता है, लेकिन पूरा समाज डिम्पल जी, बढ़ता है, आज पूरा भी प्रदेश बढ़ता आज है। भी अगर मैं बिहार जाती हूँ तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो शिक्षा हासिल करना चाहती हैं, लेकिन वो सोच जो है वो उन्हें दबा देती है कहीं ना कहीं। और वो सोच इसलिए उजागर होगी, वो सोच इसलिए बदलेगी कि वहाँ शिक्षा होगी, एजुकेशन होगा। बिल्कुल। हाँ, तो शिक्षा के शिक्षा- लिए ही उन्होंने इतना सारा कुछ किया। बिल्कुल। नहीं तो कभी किसी ने सोचा था कि लड़कियां बिहार में भी साइकिल चलाएंगी? बिल्कुल, मैं जाती हूँ। कभी नहीं सोचा था। साइकिल साइकिल चलाना, तो दूर की साइकिल बात तो है। नहीं, यहाँ पे लोग एरोप्लेन चला रही हैं, लड़कियां विमान बिल्कुल, उड़ा रही हैं, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। बड़ी बात नहीं वो है। भी बिहार से भी किसी- आ रही हैं, बिहार से भी बिल्कुल, लड़कियां इस तरह बिहार की ही आ नहीं, रही पूरे हैं, देश से आईपीएस लड़कियां- भी आ रही हैं, आईएएस भी इनका आ पक्ष रही सुन हैं। ले देते पूरे हैं। देश से लड़कियां विमान तक उड़ा रही हैं, तो ये कोई मतलब हमारे लिए कोई अजूबा नहीं है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बेशक हमें गर्व है कि वहाँ पे महिलाओं के लिए या मतलब लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई, लेकिन सिर्फ सब- यहीं तक बात सीमित नहीं है। बात नहीं, सिर्फ यहीं हाँ, तक सीमित बिल्कुल, नहीं है। अगर आप न्यूनतम स्तर पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जितने भी राज्य हैं वहाँ पे उस स्तर तक हमारे यहाँ जागरूकता नहीं है, वहाँ पे उस स्तर तक सशक्तिकरण नहीं हुआ है। आज भी ये होता है कि बेटा पढ़ने जाएगा और बेटी बकरी और भैंस लेके जाएगी। बिहार में अब ऐसा नहीं है। बिहार के बिल्कुल, गाँव बिहार ही में- नहीं, आप नकार नहीं सकती, बिल्कुल नहीं नकार सकती हैं आप, नहीं इन सब नकार, चीजों को बिल्कुल मैं नहीं नकार बिल्कुल सकती हैं आज आप। मैं ये बता ऐसा सकती हूँ कौन सा आपको, तथ्य है जिससे कोई आप- भी ऐसे गांव में चले जाइए और वहाँ बता दीजिए कि कहाँ की लड़कियां नहीं पढ़ रही है। एक गरीब से गरीब किसान भी है ना, वो भी अपनी बेटी को भेज रहा है, स्कूल भेज रहा लेकिन है, बिहार कॉलेज के भेज रहा है। बिहार के कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ नाम पर आज भी बताइए। शिक्षा नहीं है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं डिम्पल जी, ऐसे बहुत सारे गांव हैं। अगर मैं एक एक करके सबका नाम ले लूंगी तो बहुत नहीं, टाइम मैं लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे बहुत जानना सारे गांव, चाहूंगी कि ऐसे उस बहुत गांव सारे का गांव नाम जहाँ जानना पर चाहूं। किसान की बेटी
नहीं पड़ती है। किसान की बेटी को कहा जाता है कि भाई तुम घर में रहो या फिर तुम जाके चारा काटो। अच्छा, क्या मुझे क्या उस वजह है? उस गांव का ठीक नाम है, बता ठीक है, दीजिए ठीक और है, उस ठीक परिवार है, का नाम बता ठीक है, दीजिए हम जहां मान- इस हम तरह आपकी की बात से स्थिति है। सहमत हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है? अगर आप हर घर से बेटियां पढ़ने जा रही तो ऐसी क्या वजह है कि महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 54% है? बताइए, क्या ऐसी क्या वजह है? अगर हर घर से महिलाएं पढ़ रही हैं, हर घर से लड़कियां पढ़ रही हैं, तो फिर क्या वजह है कि साक्षरता दर? देखो, ऐसे तो साक्षरता दर केरल से भी ऊपर होनी चाहिए थी बिहार की। 15 सालों में जो न्यू जनरेशन है उसकी स्टडी आई है ना। पहले 15 साल से पहले वाले जो महिलाएं हैं वो तो अभी वही है ना, और उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है जीविका के द्वारा। जीविका एक स्वयंसेवी समुदाय गठित किया गया है जिससे कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाएं उसमें शामिल हुई है और उनको सक्षम करने की कोशिश की गई है। और अब बिहार में महिलाओं को उद्यम से भी जोड़ा जा रहा है, उनको बकायदा 5 लाख तक का ऋण मुफ्त दिया जा रहा है, ठीक है, तो ताकि वो अपना स्वरोजगार कर सके। उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है फ्री में। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक महिलाएं साक्षर नहीं होंगी, सशक्त नहीं होंगी, शक्तिशाली नहीं होंगी, तब तक परिवार सशक्त नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा। और जब परिवार नहीं होगा तो प्रदेश नहीं होगा, प्रदेश नहीं होगा तो देश नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। इस सवाल मैं आपसे लेती हूँ कि योजनाएं बहुत हैं क्या, लेकिन वो योजनाएं क्या धरातल स्तर पर उतरती हैं? क्या वो योजनाएं सच में लोगों तक जा रही हैं? जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को लेकर या जो बच्चियां हैं उन तक जा रही हैं? देखिए, आप बिहार की बात कर रही हैं तो बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर हम बिहार चुनाव की बात करें तो महिलाओं को लेके बात करें, वहाँ के युवाओं को लेके बात करें, या वहाँ की सड़क और नल जल की बात करें, तो देखिए सड़क और नल जल को लेके कहीं ना कहीं नीतीश सरकार मतलब बाकी मुद्दों से ठीक ठाक काम की है, लेकिन अगर नल जल की बात करें तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि वहाँ पे आज भी मतलब पानी के लिए गंदा पानी आता है कई जगह पे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, लेकिन गंदा पानी दिल्ली में आता है, बिहार में नहीं आता है। दिल्ली में, बिहार में नहीं की आता बात है। नहीं हो रही, अभी तो बिहार बिहार की में बात हो किसी रही है भी ना। गांव के नल में बता अब आप- दीजिए कि गंदा पानी अब आता है। ऐसे तो फिर मतलब अगर एक एक गांव का नाम तो हम नहीं गिना पाएंगे नहीं आपको, नहीं क्योंकि नहीं, हम एक गांव नहीं, मैं स्पेशली उस जगह की नाम लेना चाहती हूँ। बताइए आप, अगर आपको नॉलेज में है तो हम उसको दुरुस्त करेंगे ना, अगर हमारे ठीक है, नजरों से ठीक छूटा है। अगर आप तो सरकार बिल्कुल का प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रही हैं तो बिल्कुल आप डिबेट के बाद हम आपसे एक बार मिलेंगे और आपको पूरी सूची देंगे बिल्कुल, वहाँ पे। बिल्कुल ठीक दीजिए। है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर नेशनल फिलहाल हम चैनल डिबेट देखती में हैं, हैं तो हम देखिए, डिबेट ठीक की ही है, बात हाँ, कर दें कि हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, अगर आप न्यूज़ चैनल देखती हो, अगर आप राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल देखती हो, तो हम नहीं आंकड़े दे रहे हैं। लोग जहाँ जहाँ पे लोग इंटरव्यूज करने जा रहे हैं, अभी चुनावी यात्रा निकली है कई सारे चैनलों की, वहाँ पे लोग जा रहे हैं गाँव में, जब जाके पूछते हैं तो कई सारी समस्याएं निकल के आती हैं। हमें उसका आंकड़ा देने की एक- जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखती हैं तो आपको आंकड़े मिल रहे हैं, एक आपको गाँव के नाम भी पता चल रहे हैं, व्यक्ति नहीं विशेष के भी नाम सुनिए पता सुनिए, चल रहे मुझे हैं। अभी वो चीज़ें नहीं है मेरे सामने है। दूसरी बात, नल जल योजना 7 निश्चय का एक प्रोग्राम था, क्योंकि साफ पानी नहीं मिल रहा था। सब लोगों को कुएं का पानी या बरमे का पानी पहले था उनके पास, तो जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती थी। उसको दूर करने के लिए कि जब तक लोग स्वस्थ नहीं होंगे तब तक ठीक से काम नहीं होगा, तो इसीलिए उन्होंने नल जल योजना का कार्यक्रम शुरू किया और उसके लिए 83% काम पूरा हो चुका है। इसीलिए जो आपका बचा हुआ है वो ठीक, उसी में आपको जो तकलीफ अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है 2020 तक जी, वो भी कंप्लीट हो ठीक जाए। है। आप दोनों से एक बहुत बड़ा सवाल है कि कहावत है कि नालंदा सीट से कोई भी उठेगा लेकिन जीतेंगे नीतीश कुमार ही। वजह क्या है इसकी? सबसे पहले मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि क्या वजह है? देखिए, ये लोकतंत्र है तो आप मतलब इतने दावे से कुछ भी नहीं कह सकती हैं कि वहाँ से जीतेंगे नीतीश कुमार ही या कौन क्या उन्हें जीतेगा। डर लगता है कि ठीक वो है। किसी और सीट से जीतेंगे तो कहीं देखिए, गड़बड़ा ना जाए, कहीं उनमें कम ना वोट मिले? डर या तो फिर नहीं, लेकिन हर एक राजनेता का अपना एक मतलब होता है कि यहाँ पे हमारी पकड़ है या यहाँ से हम जाति फैक्टर? जाति फैक्टर भी आप बिल्कुल कह सकते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो जाति से तो हम अछूते हैं ही नहीं, तो कहीं ना कहीं जाति फैक्टर तो है ही है, लेकिन साथ साथ में एक वहाँ की जनभावनाएं लोगों से जुड़ी होती है अपने राजनेता से, तो सीट छोड़ना कहीं ना कहीं उनके लिए एक मुश्किल काम होता है। लेकिन आप ये चीज़ बिल्कुल दावे से नहीं कह सकती हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और रही बात बिहार चुनाव की, तो अभी बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे बिहार में। सारे एग्जिट पोल जितने भी हैं अभी तक के सारे फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव एक अलग मोड़ ले चुका है। अभी देखिए आप, क्या नाम से, ये अपने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। LGP। ठीक है, एलजीपी से अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
और यहाँ पे देखा जाए तो एलजेपी का अलग होना ये कहीं ना कहीं भाजपा की ही एक साजिश है, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा दिन तक हम जेडीयू के साथ बिहार में बने रहें। भाजपा चाहती है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बने, इसलिए वहाँ से एलजेपी अलग होकर चुनाव लड़ रही है। और एलजेपी जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ी वो सिर्फ जेडीयू को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति साफ नहीं है। बिहार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हम लोगों को देखना ये होगा कि वहाँ पे आगे चल के क्या निर्णय, मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है। और रही बात आरजेडी की बात करें, अगर हम महागठबंधन की बात करें तो देखिए आक्रोश तो है ही है, युवाओं में आक्रोश है, ठीक है, रोजगार को लेके आक्रोश है, और कहीं मजदूरों ना में कहीं आक्रोश है। जनता भी इस बार कंफ्यूज है बिल्कुल। थोड़ी कि किसको वोट दिया जाए, थोड़ा कंफ्यूज है जनता भी इस देखिए बार। जनता तो बिल्कुल कंफ्यूज है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने वादों पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन साथ ही साथ होता अब अगर महागठबंधन की बात करें तो उनके समय में भी जातिवादी, मैं उस पर मतलब बोलूंगी। जातिवाद उनका इतना पक्ष ज्यादा सुनने को जातिवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका था, भ्रष्टाचार अपराध इतना ज्यादा बढ़ चुका था, तो जनता भी फिर से उस दौर में नहीं जाना चाहती है। ठीक है, कंफ्यूजन तो है ही है, मैं तो कह रहा हूँ कंफ्यूजन है, क्योंकि जनता भी उस दौर में नहीं जाना चाहती है। लेकिन साथ ही साथ जब नीतीश कुमार की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी उनके अपने वादों पे खरे नहीं उतरे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब उनके लिए कंफ्यूजन का मतलब प्रश्न तो है ही है। लेकिन साथ ही साथ हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए अगर आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, रोजगार को लेके आक्रोश है, मजदूर आज जो भी मजदूर यहाँ से पलायन करके दिल्ली मुंबई से पलायन करके बिहार वापस लौटे हैं नौकरी की वजह से, आज वो मतलब जैसे हर सरकार पूरे हम कह रहे हैं केंद्र में आपकी सरकार है, ठीक है, मतलब बहुत ही हास्यास्पद बात है कि केंद्र सरकार ने ये कहा कि मजदूरों के मरने के आंकड़े नहीं है हमारे पास। आप बताइए कैसे मुआवजा देंगे उनको? आप किस मजदूरों के हक की बात करते हैं अगर आपके पास उनके मरने के आंकड़े नहीं है? और डॉक्टर की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, तो बिहार की स्वास्थ्य सुविधा किसी से छिपी नहीं है, किस तरह से वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था है। लेकिन अगर हम डॉक्टर जिनको हम कोरोना योद्धा कहते हैं, अगर उनको देखा जाए तो केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास डॉक्टर के मरने तक के आंकड़े नहीं है। ये बाकायदा स्टेटमेंट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बिहार की बात करें तो केंद्र में भी उन्हीं की ही सरकार है। तो इस तरह के सामने मतलब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मजदूरों में भी एक आक्रोश है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ से ट्रेन या ये सब चीज़ें नहीं चलाई जा रही। क्यों नहीं चलाई जा रही? क्योंकि बिहार का वोटर चला जाएगा। जब बिहार का वोटर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं वोट परसेंट उनका कम हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि वो रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं। तो अच्छा, इनमें आक्रोश है। अब इस आक्रोश को वोट में कन्वर्ट करना ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न होगा। आरजेडी के लिए ये बहुत बड़ा ये जो प्रश्न प्रश्न पूछा है इनका जवाब आपसे चाहता हाँ, हूं मैं। पहली बार कि बिहार में कोरोना के टाइम में उनके लिए कुछ नहीं किया गया, ये बहुत ही गलत है। बिहार में जितनी सख्ती की गई जी, कोरोना हमने से ऐसा बचाव नहीं के कहा कि लिए, कोरोना के लिए है ना? कुछ नहीं किया गया है, बचाव लेकिन के उन्होंने लिए स्वास्थ्य 10 की बात की, स्वास्थ्य जो की कि बात स्वास्थ्य करें, सेवाएं हैं, स्वास्थ्य जो सेवाएं से ही हॉस्पिटल्स बात थे। करती हूँ मैं। जी। हॉस्पिटल में पूरी मजदूरों तरह से की बात जितना की गई। हो सका उतना किया गया। इवन 10,000 करोड़ से भी अधिक खर्च की बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने, सिर्फ कोरोना से लोगों को बचाने के लिए, उनको राहत सामग्री फिर पहुंचाने के भी लिए। अगर आंकड़े देखे जाए तो आंकड़े से ही मैं बता रही हूँ, आंकड़े से ही बता रही हूँ। वहाँ की पॉपुलेशन है 12.4 करोड़, ठीक है ना? और वहाँ पे अभी कोरोना से जो लोगों ने जान गंवाई वो है 990, केवल 990। और जबकि दिल्ली में 3 करोड़ जनसंख्या है और उसमें लोगों ने जान गंवाई 5,000 लोग, 6,000, सॉरी, आज तक का डाटा है 6,000 लोगों ने। तो दिल्ली में तो बहुत स्वास्थ्य सेवाओं की ढोल पीटी डिम्पल जाती जी, है यहाँ ना। कंपेयर की एक बात सेकंड, नहीं, यहाँ कंपेयर की नहीं, बात जब आप कह रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं खराब हैं, तो अगर स्वास्थ्य सुविधाएं खराब होती तो इतनी कम डेथ कैसे होती? बचाया गया ना जनता को, नहीं, मतलब बचाया कम गया डेथ ना। होती, ये तो मतलब देखिए, आप ऐसे दिल्ली कंपेयर में नहीं कर अगर कह सकते। रहे हो डेथ दिल्ली हुई की है, हमें सरकार उस ने पे बहुत अफसोस अच्छा करना किया चाहिए है, ना। तो अच्छा हमारी किया तो इसका कैसे मतलब किया? हमारी सहानुभूति है ही नहीं है। और देखिए रही बात दिल्ली की, तो वहाँ मैं के दिल्ली का डॉक्टरों प्रतिनिधित्व नहीं को कर रहा बिहार हूँ। और सरकार यहाँ ने पे मैं संरक्षण किसी दिया पार्टी है। का विरोध करने नहीं आया हूँ। नहीं, ठीक है? बिहार सरकार ने डॉक्टरों को भरपूर सपोर्ट दिया है। वहाँ पे डॉक्टरों को किसी भी डॉक्टर का 1 महीने की सैलरी नहीं रुकी है, और ना ही, बल्कि सैलरी रुकना तो दूर की बात है, प्लस में एक महीने के और एक्स्ट्रा बोनस के लेकिन रूप में दिया लेकिन गया। एक मिनट, तो आप मेरा स्वास्थ्य एक सवाल है सुविधाओं पे कैसे डिम्पल जी, बोल हम सकते प्रश्न हैं? तो ये कर रहे हैं ना, हर- ठीक है, डॉक्टर की हर- सैलरी नहीं रुकी है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर अगर पूरे देश के आंकड़े देखें तो वो डॉक्टर बिहार से भी रहे होंगे जिनकी मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से। हम वो तो तो हर इस पे जगह प्रश्न हुई कर है। रहे हैं ना। देखिए, हाँ, हर क्योंकि जगह हुई है। हर जगह तो जब हुई है। आंकड़े नहीं तो है तो आप- हाँ, इससे पता चलता है हम कितने संवेदनहीनता मतलब देखो, हमारे अंदर है डॉक्टर देखो, को वो लेके। डॉक्टर्स जो थे वो देवदूत है एक बिल्कुल। तरह। इस वक्त जो है कोरोना में अगर डॉक्टर ही जान बचाने वाले लोग हैं, और इत्तेफाकन कई बार डॉक्टर हो जाते हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गए, वो नहीं अपने आप को संभाल पाए, उनकी वजह से, इसीलिए हम कहते हैं डॉक्टरों को सर्वश्रेष्ठ स्थान देना चाहिए।